अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असलम है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैट्रिक क्लास है और फिजिक्स का 14 चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है कि अगर हम एक कॉम्ब उठाएं और उसको हम रब करें हेयर्स पर और छोटे छोटे पीसेस अगर उस कॉम्ब के करीब लेके जाएं तो उसको अटैक कर देते हैं। फोटोकॉपी मशीन्स कैसे वर्क करती है, प्रिंटर्स कैसे वर्क करते हैं, आसमान से लाइटनिंग कैसे आती है, ये सारे आम एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। चैप्टर नंबर 14 है और इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको आज हम डीपली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है और हमारी आम लाइफ में इसका क्या वर्क है। तो एक बेहतरीन इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप लोग इसको आखिर तक देखेंगे तो बहुत ही इंफॉर्मेशन आज आप लोगों को मिलने वाली है। आज की टॉपिक इंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम तरीन टॉपिक। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो फिजिक्स में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक दो अल्फाज का मजमा है। ओके, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट, यानी चार्जेस आर एट रेस्ट। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the charges which are in rest. Okay? अब हम यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि चार्जेस रेस्ट में कैसे आती है। चार्जेस तो कभी रेस्ट में आती नहीं है। अगर हम एटम की बात करें तो एटम जो है वो मैटर का एक छोटा सा पार्टिकल है और एटम में एक और जो है वो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखिए, हमने ये स्टडी ऑलरेडी कर रखा है कि एटम की न्यूक्लियस में जो है वो प्रोटॉन रिजाइड करते हैं और न्यूट्रॉन जो है वो रिजाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। यानी अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उन पर न्यूक्लियस का इतना ज्यादा असर नहीं होता है जिस वजह से वो फ्लो कर सकते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। अच्छा, एक और बात नोट कर लें, एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनका रेशो जो है वो एक जितना होता है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल होते हैं। इस वजह से कहते हैं कि एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। ओके, अब किसी भी एटम पर चार्ज कैसे जनरेट होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी एक एटम से दूसरे एटम पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो उस पर जो है वो चार्ज क्रिएट होगी। हमेशा याद रख ले कि एटम्स पर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से प्रोड्यूस होती है। यानी मिसाल के तौर पर मिसाल दे देते हैं हम कि एक कॉम्ब है, कॉम्ब को अगर आप जो है वो हेयर्स पर रब करेंगे तो पहले ये कॉम्ब अनचार्ज था, जैसे ही हमने इसको रब किया तो उस कॉम्ब में चार्जेस क्रिएट हो गई। और वो चार्जेस कैसे क्रिएट हुई? जब उसको हमने रब किया। और इसका कैसे पता चला कि इसमें चार्जेस क्रिएट हुई है? जब उस कॉम्ब को हम स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स पर लेके चले गए तो उन पेपर्स को कॉम्ब ने अट्रैक्ट कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्जेस जो है वो उस कॉम्ब में क्रिएट हुई हैं। अगर सिल्क के दो कपड़े अगर बहुत ही ड्राई हो और उनको जब हम मिलाते हैं तो वो एक दूसरे पर अट्रैक्ट करते हैं। कभी कभार आप लोगों ने नोट किया होगा कि विंटर के सीजन में हमारी जब ड्राई स्किन होती है और सिल्क जैसे कोई रेशम जैसे कपड़े हम पहनते हैं तो हमें जैसे करंट लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे जिस्म से वो कपड़े जो है वो रब होते हैं, लगते हैं और वहां पर जो है वो चार्जेस क्रिएट होती है।
तो यहां से हमें पता चला कि किसी भी न्यूट्रल एटम में चार्जेस प्रोड्यूस हो सकती है। और चार्ज क्या है? अगर हम सिंपल डेफिनेशन चार्ज की लिखे तो हम कहेंगे कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैटर which show the attraction or repulsion. Same atoms always repel each other. Same charge atoms are always repel each other. Opposite charge atoms always attract each other. यानी नेगेटिव चार्ज हो, दूसरी भी नेगेटिव चार्ज हो, वो आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो, एक नेगेटिव चार्ज हो, तो वो क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्शन होगी उनमें, यानी अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मैटर की, जो अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो शो कराती है। अब हम आते हैं कि चार्जेस रेस्ट में क्यों है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों नाम रखा गया है, और ये चार्जेस का रेस्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या है फिजिक्स में। हालांकि हमने नोट किया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम्स में हर वक्त रिवॉल्व कर रहे होते, न्यूक्लियस को तवाफ कर रहे होते, बट फिर भी हम कहते हैं कि ये रेस्ट में है। उसको समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी होगी, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोपिक की मीनिंग होती है ऐसी चीजें जिनको हम अपनी आम आंख से देख ना सके, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है? ऐसी चीजें जिसको हम आम आंख से देख सके। मिसाल दे देते हैं कि हमने एक रॉड पर सिल्क कपड़े से रब किया, उस रॉड में चार्जेस प्रोड्यूस हो गए, वो रॉड हमें दिखाई दे रही है, इस ऑब्जेक्ट को कहेंगे ये मैक्रोस्कोपिक है। और उसमें जो चार्जेस प्रोड्यूस हुई है वो क्या है? वो माइक्रोस्कोपिक है। अब देखिए चार्जेस एट रेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि हमने देखा है कि करंट में चार्जेस फ्लो करती है फ्रॉम द कंडक्टर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब किसी कंडक्टर में वोल्टेज को हम सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जाते हैं एक डायरेक्शन में, मूव कर रहे होते हैं। बट अगर एक रॉड में आपने चार्जेस को क्रिएट किया तो वो चार्जेस सिर्फ मौजूद होती है उस रॉड में, यानी एक तरफ जितनी चार्जेस जा रही हैं दूसरी तरफ से उतनी आ रही हैं। दैट मीन्स के चार्जेस, इनको हम कहते हैं कि ये एक ही जगह पर मौजूद है, यानी चार्जेस एट रेस्ट है। यानी इस कॉन्सेप्ट को एक और जो एग्जांपल दे देता हूं मैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि आज हवा रुक गई है। अगर हवा को यूनिट डायरेक्शन नहीं होता है, एयर के मॉलिक्यूल्स का हमें पता है कि एयर के मॉलिक्यूल्स फ्लो करते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। बट जब एक डायरेक्शन में हवा का फोर्स नहीं लगता है तो हम कहते हैं कि आज हवा रुक गई है, पर एक्चुअली हवा के मॉलिक्यूल्स अंदर मूव कर रहे होते हैं, पर हम उसको कंसीडर कहते हैं कि हवा आज जो है वो रुकी हुई है। बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी रॉड में आप रबिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, चार्जेस को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो उस ही जो है वो रॉड में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। वो ऐसे करंट की तरह एक यूनी डायरेक्शन में फ्लो करके किसी कंडक्टर से फ्लो नहीं कर रहे होंगे। उनको हम कहते हैं कि वो डायनामिक्स में, वो मोशन में। तो ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे होते हैं, बट क्या होता है कि एक मखसूस किसी चीज में मूव कर रहे होते हैं, तो उनको हम कंसीडर करते हैं कि जो है वो रेस्ट में। बट इन मॉडर्न फिजिक्स एब्सोल्युटली रेस्ट का कॉन्सेप्ट फॉर चार्जेस नहीं है। ठीक है, ये एक हम कंसीडरेशन करते हैं क्योंकि उनको करंट की तरह यूनी डायरेक्शन नहीं है, फ्लो नहीं है। ठीक है, इसके बाद चार्जेस को प्रोड्यूस करने के तीन तरीकेकार होते हैं। कितने तरीकेकार होते हैं? तीन तरीकेकार होते हैं। एक तरीकेकार हमारा होता है इंडक्शन का मेथड, एक होता है आपका कंडक्शन का मेथड,
और एक मेथड होता है रबिंग मेथड। यानी इंडक्शन और कंडक्शन में क्या फर्क है? इंडक्शन मेथड में हम किसी भी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी से विदाउट टच इंड्यूस करते हैं चार्ज। विदाउट टच अगर हम इंड्यूस करें चार्जेस को तो इस मेथड को हम इंडक्शन मेथड बोलते हैं। और कंडक्शन मेथड, अगर एक एटम है चार्ज, दूसरा आइटम अनचार्ज है, न्यूट्रल है, उनको आपस में मिलाएं या बीच में कोई मीडियम इस्तेमाल करें तो ऐसे मेथड को हम कंडक्शन मेथड बोलेंगे। ओके। और इसके बाद रबिंग मेथड है। अगर आप किसी सिल्क कपड़े को किसी रॉड पर रब करें, कॉम को हेयर्स में रब करें, तो यहां पर क्या होगा? इस मेथड को हम रबिंग मेथड कहेंगे। ये 3 तरीके कार हैं जिनसे हम जो है वो चार्जेस को प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी में क्या फर्क है? अगर आप चार्जेस को प्रेशर दे यानी वोल्टेजेस दे, वोल्ट दे, तो वो क्या करेगी? चार्जेस यूनि डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट, इसको हम करंट बोलेंगे। और अगर यही वोल्टेज खत्म कर दे तो वो चार्जेस क्या हो जाएंगी? इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इसको बोल देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। वो जितनी डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन वो मूव कर रही थी, प्रेशर खत्म हो गया यानी वोल्टेज खत्म हो गए, तो क्या हो गई? चार्जेस रेस्ट में आ गई। तो इसी तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट देते हैं। चार्ज का यूनिट कूलम होता है। फ्रैंकलिन के नाम से एक साइंटिस्ट था, फ्रैंकलिन, जिसने जो है वो फर्स्ट टाइम चार्ज इंट्रोड्यूस कराई थी और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया। बात आ रही है समझ में? देखिए, अगर आप लोग इसको थोड़ा सा डीपली समझेंगे, आज मैंने एक भरपूर डीपली जो है वो एक इंट्रोडक्शन दिया है आप लोगों को, और ये बेस है सेकंड चैप्टर का। यानी जो नेक्स्ट चैप्टर हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो भी चार्ज पर बेस है। और चार्ज उसमें हम मूव कराएंगे, वो उसमें चार्ज रेस्ट में नहीं होगा। तो यहां पर जो है वो ये एक मेन कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा आ गया कि हम चार्ज क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, चार्ज इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, और ये पूरा जो है वो एक भरपूर इंट्रोडक्शन था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हमसे आपको मिलना है, डेली मिलना है, हमारे लेक्चर सुनने हैं, तो हमारा यूट्यूब पर चैनल मौजूद है, स्मॉल लर्निंग हब के नाम। देखिए बच्चों, इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम फिर मिल नहीं पाएंगे, तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।